सभी मित्रों को प्रातःकालीन नमस्कार। आइए आगे की कथा का वर्णन सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास पूजन किया वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी दृढ़धनुआ सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोगकर बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने का सामर्थ्य नहीं है। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनुआ ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन, दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी ने नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे मुने, वह पापनाशक चरित्र तथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनुआ राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनुआ की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनुआ हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इस प्रकार गुरु से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिया। विद्याध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनुआ पर राज्यभार छोड़कर वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम पर चले गए। वहां आकर निराहार रहकर कामनाएं छोड़कर राजा के मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धनुआ बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं आपके भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन महात्मा